सकती है सर। मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। चाइना से ट्रेड लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इस बार शायद काफ़ी बड़ा आंकड़ा आया है। कितना होगा इस पर चाइना से ट्रेड? इसमें सर हमारा जो घाटा है वो लगभग $100 बिलियन क्रॉस कर गया। क्यों इतना अचानक से क्यों बढ़ रहा है? हम जब चाइना से हमारा जो निर्यात है वो कम हुआ है और आयात लगभग हमेशा वृद्धि के ही स्तर पे है सर, इसीलिए गैप बढ़ता ही जा रहा है। मोटा मोटा हम क्या ले रहे हैं चाइना से जो कि इतना बड़ा चाइना बिल से आया हम है? सर सौर ऊर्जा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक में यूज होने वाले सामान को ले रहे हैं सर। उसमें खिलौना भी है प्रमुख तौर पे। तो विनिर्माण की वस्तुएं ज़्यादा सर हम आयात करते हैं और रॉ मटेरियल जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में उपयोग होता है सर। ठीक है, तो आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता कार्यक्रम जो है भारत सरकार का, इससे ट्रेड, चाइना से जो ट्रेड हो रहा है उस पर सीधे प्रभाव पड़ेगा? ये जो 2-3 बिंदु आपने बताई। जी सर, हम प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार PLI स्कीम और अन्य इंसेंटिव दे करके प्रयास कर रही है कि जो घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में सकारात्मक प्रभाव आएगा। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन जी कहते हैं कि PLI स्कीम, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में PLI स्कीम नहीं लाना चाहिए। 80,000 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा आप एक प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी को। इससे अच्छा है कि 70-80 हज़ार करोड़ रुपए आप यूनिवर्सिटीज़ में बांटें अगर, तो वहाँ पर आप एक अच्छा टैलेंट डेवलप कर सकते हैं। ये उनका मत है। आप इस मत से एग्री करते हैं कि नहीं? अभी सर 2 साल इस स्कीम को शुरू हुए हुआ है, तो हमें थोड़ा इसका आउटपुट देखना पड़ेगा सर, तभी हम। तो आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए 70-80 हज़ार करोड़ रुपए भारत नहीं सर, इसमें सकारात्मक रुझान भी आए हैं। जैसे एप्पल जो है भारत में अब विनिर्माण शुरू कर दी है सर, तो हम बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि अन्य कंपनियां भी भारत में निर्माण करें। ठीक है।